हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ बिहेवियर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू अवॉइड और डिटेक्ट डिजीज और टू मेंटेन फंक्शनिंग विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन इलनेस और डिसेबिलिटी। हमारा डिजीज प्रिवेंशन का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो उसको मोटिवेट करता है अब अवॉइड करने के लिए और डिटेक्ट डिजीज़ के लिए और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, these are the activities which are planned and applied on patients and public to prevent, eliminate disease and reduce impact of disease. ठीक है, लेवल्स ऑफ डिजीज का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल पे हम अप्लाई करेंगे उसको प्रिवेंट और एलिमिनेट करने के लिए डिजीज़ को और इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आगे। लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन: देयर आर 4 लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन मेनली: प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, हम पिक्चर में देख सकते हैं। हमारा सबसे पहले हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। एक अगर ओवरव्यू हम समझे तो प्रीमोर्डियल का मतलब होता है किसी रिस्क फैक्टर को जो डिजीज़ को कॉज करे उस फैक्टर को ही हम बनने नहीं देंगे, उस रिस्क फैक्टर को हम रिस्क फैक्टर बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन किसी डिजीज़ को हम आकर होने से रोकना। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन डिजीज़ हो चुकी है, अब उसको हम अर्ली ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करना है जल्दी। ठीक है, और टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना पेशेंट को। ठीक है, हम एक एक करके चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन: इट रिफर्स टू प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। द मेन इंटरवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन. इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स हैबिट्स थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल को रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोकना। ठीक है, इसका मेन इंटरवेंशन जो उसमें यूज़ करते हैं वो हमारा होता है हेल्थ एजुकेशन। हम किसी हर इंडिविजुअल को हार्मफुल लाइफ स्टाइल और हैबिट्स को प्रिवेंट करते हैं डेवलप करने से। ठीक है, यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये बैलेंस फूड है, एक्सरसाइज, ये हमारा सब बहुत एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन. इट रिफर्स टू प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज प्रोसेस और इंजरी. मतलब कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है हम प्रिवेंट करेंगे डेवलपमेंट डिजीज़ के डेवलपमेंट को. ठीक है, नर्सिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व इंडिविजुअल और ग्रुप्स. हेल्थ रिस्क असेसमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजीज प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिजीज़ के अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं. यहाँ पे हमारा जो फोकस वो इंडिविजुअल और ग्रुप्स दोनों होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो मेन काम करते हैं यहाँ पे हम इंडिविजुअल का हेल्थ रिस्क असेसमेंट करते हैं. जो इंडिविजुअल रिस्क पे होते हैं उनको हम डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट उनका जल्दी हम अर्ली डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक्टिविटीज़ जो हम प्राइमरी प्रिवेंशन में जिन जिन एक्टिविटीज़ को हम करते हैं, हमारा इम्यूनाइजेशन करते हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पॉइजन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देते हैं पेरेंट्स को, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एजुकेशन देते हैं पेरेंट्स को बेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि ड्राउनिंग, फॉल्स, बर्न, इन सब की एजुकेशन देते हैं. हेल्दी डाइट एजुकेशन देते हैं पेरेंट्स को, प्रेग्नेंट वुमेंस को. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, हम सभी को इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सिखाते हैं कि एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सीट बेल्ट्स का यूज़ करना वाइल ड्राइविंग. सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस, मतलब कि प्रैक्टिसेस के टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच एज कॉन्डम को यूज़ करना ताकि हम किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकें या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन से बच सकें. सेफ्टी इन इंडस्ट्री एंड फार्म्स, मतलब कि इंडस्ट्री और फार्म्स में जो लोग काम करते हैं वो अपने आप को सेफ रख सकें किसी भी हार्मफुल इफेक्ट या किसी भी हार्मफुल केमिकल से. ठीक है, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं इंडिविजुअल को इम्यूनाइजेशन करना, बेबी को किसी इंडिविजुअल का बीपी चेक करना जो कि उसका ब्लड प्रेशर प्रेजेंट में अभी जो ब्लड प्रेशर है वो आगे जाके हाइपरटेंशन बनेगा. ठीक है, तो पहले अगर हम मॉनिटर करके उसको रोक लेंगे तो आगे वो डिजीज़ नहीं बन पाएगा. अगला हमारा था सेकेंडरी प्रिवेंशन. इट रिफर्स टू स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज विद प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी फाउंड. सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस होना, उसको जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाना उसका. ठीक है, जिसके गोल्स में मराता है डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस सीवियरिटी को उसकी वहीं पे सीवियरिटी को रोक देना, रिड्यूस करना, पर्सन को उसकी मैक्सिमम हेल्थ पे वापस ले आना और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है, एक्टिविटीज़ हम जो जो करते हैं, पहला हमारा है जैसे जो जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं इंडिविजुअल को सेकेंडरी प्रिवेंशन जो हम करते हैं, जैसे कि बेबी असेसमेंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
encouraging regular medical, dental and vision examination, screening for blood pressure and cholesterol, gynecologic examinations, mammograms and self breast examination, testicular self examination। ठीक है, हम जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसके बाद से उसका हम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट करते रहेंगे। हम बेबी और एडल्ट्स का मेडिकल, डेंटल एग्जामिनेशन करेंगे। हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करेंगे, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का कॉज बन सकता है। हम गायनोकोलॉजी एग्जामिनेशन फीमेल्स का करेंगे, जो कि गायनोकोलॉजिकल एमरजेंसीज कॉज कर सकती हैं। हम मैमोग्राम्स करेंगे, उनके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम उनको बताएंगे। टेस्टुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हम मेल्स को बताएंगे, ताकि किसी भी मेल्स हमारी टेस्टी से रिलेटेड कोई भी अबनॉर्मैलिटीज में डेवलप ना हो सके। ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, एक नदी बह रही है, इंडिविजुअल नदी में गया ही नहीं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब उस नदी, एक नदी बह उसमें अगर वो जाएगा तो बह जाएगा, तो गया नहीं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि वो गया था नदी में, बह गया, लेकिन किसी ने उसको पकड़ के रास्ते में ही बचा लिया, ठीक है, वो बच गया। ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है। टर्शरी प्रिवेंशन, इट रिफर्स टू रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्पिंग रिहेबिलिटेट पेशेंट टू अ मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब होता है डिसेबिलिटी को रिड्यूस करना और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, द इंटरवेंशन इन्वॉल्व द डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी को जितना हो सकता है उतना वहीं पे रोक देते हैं और उसको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देते हैं। रिहेबिलिटेशन में वोकेशनल, मेडिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सब देते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कुछ ओल्ड एज पर्सन हैं जो डिजीज से अकर कर रहे हैं, उनको हम हेल्थ मेंटेन करने के कुछ चीज़ों को सिखाते हैं। हम देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में इंडिविजुअल है जो जिसका पैर का एम्पुटेशन हुआ है, उसको आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, उसको हम मूव करने के लिए सिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज का सेशन हम ये बंद करते हैं। थैंक यू।